जय गुरुदेव, जय सतगुरु दास महाराज जी। गुरु बुद्ध गिर जी, गुरु शिगारा गिर जी, गुरु जय गोपाल जी जो सो हमरी रखया करें, बिघन न लागे कोय। तन तन सतगुरु जगत गिर जी महाराज, बंधु नित सुभाषामा, चरण कमल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। चरण कमल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। ओंकार सतनाम है, आद जुगाद सब सत। रविदास सत्य कहे समूह है, टिकवे नाहि सत। सतगुरु दीन दयाल है, धन गुरु रविदास। जो सरदा कर सेम दे, पूर्ण होवे आस। सत विद्या जो पढ़े, प्राप्त करे सदा ज्ञान। रविदास सो नर अनजान है। रविदास कहे बिन विद्या, नर को जान अजान। जपो जी सतनाम, एक ओंकार सतनाम। करता पुरख गुर प्रसाद। बाणी सतगुरु दास महाराज जी। चल मन हर चट साल पढ़ाऊं, टेक। चल मन हर चट साल पढ़ाऊं, टेक। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन चरना विच जुड़ बैठे गुरु प्यारी सत संगत जीओ। सारी संतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। अज असीं सारी संगतां जो कोटला बस्ती श्री गुरु रविदास नौजवान सभा वालों हर साल ही जो गुरु जी का जन्मदिन मनाया जाता है, उसमें सारिया संगतां शामिल हुई हैं। गुरु जी का वैसे तो जन्मदिन 19 फरवरी को दुनिया भर में बड़ी चावां ते सुधरां दे नाल मनाया गया सी, पर 2019 सारा ही साल गुरु जी के 642वें प्रकाश दिवस में समर्पित है। जगह जगह पर रोजाना गुरु जी के जन्मदिन मनाए जाते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी जीवन काल विच बहुत ज़्यादा बानी कही है।
जिस बानी चो 40 शब्द ते एक सलोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है ते बहुत सारी बानी गुरु जी दी श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो बाहर भी है। जो पाठी जी ने शब्द कहा इस सतगुरु रविदास जी की पवित्र बानी का प्रमाणित शब्द है, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बानी तो बाहर है। सतगुरु रविदास जी अज तो 642 साल पहला हुए, थोड़ी जवान हुए ते देखते की है जिस समाज गुरु जी ने जन्म लिया है उस समाज आर्थिक पक्षों कमजोर है। लोग उन्होंने शूद्र नीच आदि कह के पुकारते हैं। पातशाह जी ने मन ही मन सोचा कि ये जेडे लोग ने ये रब ने ही शूद्र बना के भेजे, नीच बना के भेजे। गुरु जी ने इहदे ते जदों गहरा अध्ययन किया तो वेख्या उन्होंने कि नहीं, ये रब वालों कोई जात पात नहीं ते ना ही मुढ़ तो लोग नीच शूद्र सन। जदों गुरु जी ने भारत का बहुत पुराना इतिहास पढ़िया, कई हजार साल पहला, जिन्हों मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उस सभ्यता सारे ही पढ़े लिखे बच्चियां ने पढ़ी है कि वो सभ्यता दस रही है कि कई हजार साल पहला जो खंडर मिले उन्हें खंडरा चो पक्कियां इट्टां लभियां, कोई अनुभव किया गया कि कई हजार साल पहला में इन्हां लोगों के घर पक्के सन। कहता पाप ये लोग नीच शूद्र नहीं सन, पर इन्हां दी इस तरह की हालत हो क्यों गई? गुरु जी ने साडी दिशा नूं दस्सिया। उन्होंने कहा नरपत एक सगासन सोया, सपने पिया भिखारी, असत राज बिसरत दुख पाया, सोगत पई हमार। जिस तरह कोई राजा किसी सिंहासन पे बैठा होया हुंदा, अनेक नौकर चाकर राजा दे हुक्म दी उड़ीक च हुंदे ने। कोई राजा नूं पक्खा चला रहा है, कोई राजा दे पैर दबा रहा है। राजा नूं बड़ा सुख है, इस सुख च राजा दा फर्ज सी वो जागदा भी रहिंदा, पर राजा बेचारा सौ गया। जब राजा सौ जाता है, राजे नूं सुपना आंदा है, सुपने दे विच राजा भिखारी बन जाता है ते भिखारी बन के डोर टू डोर मंगन जाता है ते मंगिया उन्होंने कोई भी खैर नहीं पाता। लोग कहते हैं तू इतना जवान है, तेरे को कमाई नहीं जाती, तेन मंगदे नूं शर्म नहीं आती। वो बेचारा दुखी हुंदा है, जदों उन्होंने मंगिया भोजन भी नहीं मिलता। पर ये दुख उसनूं है इतनी देर तक जितनी देर तक सुता हुआ है। कासू जाग पवे तो की देखेगा, वो भिखारी नहीं है, वो राजे दा राजा है। सोगत पई हमार, वही हालत साडी है। असी में राजे सा, लेकिन अज्ञानता की नींद विच सौंगे हुए। जितने भी दुख पे सानू अज्ञानता करके थे। गुरु प्यारी सत्संगत काश जीव अज्ञानता तो बाहर निकल जाए तो इन्हें कोई भी दुख नहीं सताए। ये बेचारा सौ गया।
सौ के सब तो पहला ये नशियां वाल वधिया। जिथे नशे आ जान उथे गरीबी आवेगी, लड़ाई ते झगड़े होंगे। इंदे कला कलंदर वसे ते कड़ियो पानी नस। दास नूं इन्ना पता नहीं, लेकिन मेडिकल साइंस कहती है एक बारी शराब पीन दे नाल 10,000 बंदे का सैल खत्म है। बेशक अरबा खरबा सैलों का बनया हुआ, पर जे 10,000 भी सैल खत्म होने लगे तो तुसी देखिया होएगा जेड़े शराबी होन, जेड़े कोई बेचारे ऐबी होन, नशई होन, वो वहमी जन हो जाते हैं। वहम जिहा हो जाएगा उन्होंने, कई तो पागल ही हो जाते। ये सारा कुछ होया किस तरह? अज्ञानता कर। और अज तक याद रहे किसी नूं भी गुलाम बनाउण दा आदिवासियों नूं इको एक तरीका बाहरों आए लोगों ने अपनाया, चाहे आस्ट्रेलिया के नेटिव कह लवो, चाहे इंडिया के आदिवासी लोग कह लवो, चाहे तुसी कनेडा के ब्राउन स्किन वाले कनेडियन जिन्होंने साउथ इंडियन कहा जाता है वो ले लवो। सारिया गुलाम बनाउण दा इको एक तरीका उन्होंने अपनाया, नशे। गुरु प्यारी सत्संग नशियां दे नाल सोच की कमी आई, गरीबी पै गई। गरीबी करके ही इनू सूदर ते नीच कहना शुरू कर दिता। अज किसी को 4 पैसे हों तो उन्होंने कोई भी सूदर नहीं कहता। लोग उन्होंने रिश्ते करने लिए तैयार होंगे नहीं, किसी भी समाज का। हुण ते सौ ते गया ही, जागेगा किस तरह? इसकी सोच किस तरह काम करेगी? गुरु जी ने ये गहरी सोच लाई ते उन्होंने सब तो पहला सानू की किया, चल मन चटसाल पढ़ा। सब तो पहला चटसाल का भाव है पाठशाला दे विच जा। तो किसी पाठशाला दे विच जा ताकि तेनू ज्ञान हो जाए, तेनू सोच आ जाए ते तेरे जीवन वधिया हो सके। मादो अविद्या हित की बबेक दीप मलीन। विद्या तो बिना बबेक रूपी दीवा धुंधला रहिंदा है, इस सच नू समझ नहीं सकेगा। इस करके विद्या का होना बहुत जरूरी है। विद्या विचारी पर उपकार। ते अज जितना भी असी परिवर्तन देख रहे हैं परिवारों के विच, कादे नाल होया? विद्या दे नाल। किसी ने साडे घरां च परिवर्तन नहीं किया, केवल विद्या ने किया। जदों असी गुरु जी की गल नूं मन्निया, गुरु प्यारी सत्संग अज सोने सोने घर बन गए, सोने सोने कपड़े पहनने नूं मिल गए, सोना खान नूं मिल गया, गड्डियां कारां मिल गईयां। कादे नाल? कोई तीर्थां ते नाल नहीं, केवल एजुकेशन दे नाल, पढ़ाई दे नाल। कोई व्रत रखन दे नाल नहीं, कोई सानू तीर्थां ते नाल नहीं, एजुकेशन दे नाल। इस करके सब तो पहला गुरु जी ने सानू एजुकेशन प्राप्त करने के लिए किसी पाठशाला विच जान लई किया। तो जदों असी पाठशाला विच चले जावांगे, साडी च सोच आ जाएगी, सानू अपने जीवन लई रास्ता चुनने के लिए साडे च सोच आ जाएगी, मैं की करना चाहिए। गुरु प्यारी सत्संगत जी, जितनी देर तक ज्ञान नहीं हुंदा गल बनती नहीं। हुण असी एक परिवार के घर गए तो दोनों जियां की लड़ाई बनी हुई। कहानी प्रभु नाम तो
तू उथों नाम क्यों लै लिया? वो कहती मेरा मन उथों करदा सी, मैं लै लिया। गुरु प्यारी सत्संगत जी, यही अध्यानता। सब तो पहला मेरी भैनों के अगे, बेटियां के अगे बेनती है कि उन्हां नाम जरूरी नहीं है जिन्ने तुहाडे बच्चे जरूरी नहीं। बच्चों दे विच कोई विघन ना पवे। ऐ कोई लाइफ है घर दे विच लड़ाई ला दी ते अहीं सोचांगे सानू अगे स्वर्ग बन मिलेगा, इत्थे ते अहीं घर नूं नरक बना लिया। असीं इत्थे स्वर्ग बनाउणा है, अपने परिवार नूं वधिया बनाना है। नाम दे पीछे लड़ाइयां नहीं लैणियां। नाम कोई भी लवो जिहदे ते तुहाडा परिवार खुश है, प्रभु नामां दा मुहताज नहीं है। किसी का 5 नामी, किसी का 7 नामी, किसी का 10 नामी नहीं। प्रभु नामां दा मुहताज नहीं, प्रभु सरदा ते प्यार दा मुहताज है। यह वहम है केवल अज्ञानता करके। काश साडे च पढ़ाई होवे, असी इस अज्ञानता च कदे नहीं पवांगे कि नामां दे मुहताज हो जाइए। प्रभु नामा का मुहताज नहीं, फिर मुसलमानों ना प्रभु कदे नहीं मिलेगा। ये नाम दे विच ही प्रभु है नहीं। कोई भी नाम है सरदा प्यार दे नाल सिमर के मिलेगा। सब तो पहला तुसी परिवारां वल वेखना है, सोच लियानी है साडे परिवारां विच प्रेम रहे, प्यार रहे। जे प्यार ही नहीं तो ही नाम कादा जपोगे? सब तो पहला प्यार करना चाहिए। असी बच्चों वाल ध्यान दे सकीए, इस करके गुरु जी ने सब तो पहला सानू ज्ञानवान बनने किया, सानू एजुकेशन लेके है। तो इस करके सब तो पहला साडा फर्ज है बच्चों नू पढ़ाना। अपना सूट घट कीमत का पा लवो, साफ पा लवो, लेकिन बच्चों को पढ़ाना जरूरी। केवल नौकरी लिए नहीं पढ़ाई है। सोच ले जिहदे च पढ़ाई होएगी वो कदे भी इंसान जिहड़ा वो अपना वो रास्ता नहीं चुनेगा जिस करके उसका जीवन नरक बन जाए। तो पढ़ाई तो बाद दूसरा गुरु जी ने की किया, पातशाह जी ने अपनी बाणी चगे फरमाया, गुर की शाट ज्ञान का अक्षर, बिसरे तो सहज समाध लगा, गुर की शाट ज्ञान का अक्षर, बिसरे तो सहज समाध लगा, जिथे साडे विच विद्या जरूरी है उथे आध्यात्मकवाद भी जरूरी है। कई विद्या प्राप्त कर लेंदे ने लेकिन उन्होंने विच अध्यात्मकवाद नहीं हुंदा, उन्होंने भी वधिया जीवन नहीं हुंदा। गुर की साठ ज्ञान का आखर साठ कहते सोटी हुंदी सी। पहला असी जदों पढ़ते ही टीचरां दे कोल ते सोटी नाल अक्षरां दी पहचान करांदे सी। गुरु एक साठ सोटी, ज्ञान एक अक्षर है। गुरु ज्ञान दिंदा सी। अज्ञान च जो पावे वो गुरु नहीं होता। गुरु जो ज्ञान मार्ग दसे, सब तो पहला गुरु शब्द नूं समझना जरूरी है। गुरु दो शब्दां दा सम्मेल है, गौर रूह, जो कबर दे विच रोशनी कर देवे, जो हनेरे दे विच रोशनी कर देवे, उसनूं गुरु कहते हैं। जिहड़ा सानूं अज्ञानता च पा देवे
वो गुरु नहीं होता। सहज समाध लगा, सहज समाध अडोलता आलत नुके, जिदे लिए गुरु जी ने कहा सी पहले ज्ञान का किया चांदना पासे दिया बुझाए। उस अडोलता आलत दे विच मालिक दे नाम नाल जुड़ जाना। जिथे साडे ज्ञान होना जरूरी है, उत्थे मालिक दे नाल जुड़ना भी जरूरी है। अध्यात्मकवाद ध्यान साधना भी जीवन च जरूरी है। जिहड़े लोग केवल एजुकेशन तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन ध्यान साधना नहीं आती, जिन्हां च अध्यात्मकवाद नहीं आता, उन्हां दा भी इन्ना वधिया जीवन नहीं हुंदा। दस ने अपने जीवन च देखिया कईयां दे परिवार सतगुर की किरपा, पढ़े लिखे ने, सारा कुछ है, उन्होंने नौकरी भी वधिया, गड्डियां मोटरां भी है, लेकिन शाम नूं ड्रिंक करके जदों घर आ जाते हैं, घर नरक वर्गा बन जाता। सारे बच्चे परेशान, घर दे परेशान, ऐ की बन गया, शराब पी के आ गए। क्यों इधर चले? क्योंकि उन्होंने अध्यात्मकवाद नहीं। अध्यात्मकवाद होएगा कदे विकारां च नहीं जाएगा। साडा छोटा जिहा बच्चा एक IAS की उधमपुर तो संगरांद वाले दिन मैं देखिया तो जेड़े अपने मैडिटेशन हाल दे विच बैठे सन, उन्हां च बैठा होया, मैं कहा तू बेटा किधर? कहना जी मैं भी नाम लेना है। व्याख्या दस अजे कल तेरा अजे IAS की है, तू चल अपनी फील्ड च। कहता नहीं, मैनू नहीं चिंता कोई भी, मैं चेर अपनी ते बहना, कल तो चाहे परसों तो 2-3 दिन तक ही मेरा महकमा मैनू मिल गया, मैं उत्थे अपनी ड्यूटी ते चले जाना है। तो मैं सोचना मैं किते अपने जो मेरे दादे परदादे पिता का आशीर्वाद है वो तो भटक ना जावा, कि मैं विकारा च ना पै जावा। अगर मैं अध्यात्मकवाद नाल जुड़िया होवांगा, मैं कह सकना सतगुरु रविदास जी दे मैं चरना नाल जुड़िया, मैं शराबा कबाबा च नहीं पैना। बस इतनी करना, होर तुहाडी किरपा है, सारी बख्शिश है, मन च कोई होर लालच नहीं, कुछ नहीं। मैं शांत हाँ, खुश हाँ, अपनी नौकरी तो में, अपने माता पिता तो में, सबना तो बस इको ही है कि मैं कि दूसरी सोसाइटी च चला हाँ, कि मैं विकारा च ना पै जावा, अवगुणा च ना पै जावा। अगर मैं किते विकारा च पै गया, मेरा दादा परेशान, मेरे माँ प्यो परेशान, मेरा सारा परिवार परेशान हो जाएगा। क्योंकि साडे घर च बहुत देर पहला मैं देखा ही, साडे च एक जीवन सही बनिया ते पूरे घर दे माहौल नूं खराब कर दिंदा रहा। इस करके असी हुण जिन्ने ब्रदर ने आया चाचिया ने प्रण किया होया, कुछ भी हो जाए असी नशियां वल नहीं बदना। बाकी ये जरूरी है, पहला तो मेरा गुरु जी के चरणों नाल प्यार है, पर मैं सोचना मन का एक होर जेड़ा भलेखा निकल जाए, मैं समझांगा मैं गुरु रविदास जी का शब्द के नाल जुड़िया होया, मैं अवगुणा वाले पासे नहीं जाना। अध्यात्मकवाद इसलिए जिंदगी च जरूरी है। जेड़ा अध्यात्मकवाद ते दास कई बारी बेनती करता है, जो साडी एजुकेशन है इस तरह है, जिस तरह एक अंधा हुंदा ते एक लंगड़ा हुंदा है, कि जेकर दोने मिल जान ते अपनी मंजिल नूं पा लेंगे। इन्हां च जे एक ही होवेगा, दोने गुण ना होणगे बंदे च, वो अपनी असली मंजिल च नहीं पहुंच सकता। जेड़ा अपने एजुकेशन या विज्ञानक है जो साडी, एक अंधे की तरह दौड़ बहुत सकता है, पर कित्थे डिग जाना पता नहीं। जिस तरह एक दिन सवाल एक ने करता है, कि गल करती तुसी कि जेड़ा पढ़ाई वाला वो किसी खाई च डिग जाता है। मैं क्या हाँ बेटा आपको जानता है, अज तुसी देखते हो जितनी एजुकेशन है वो
एटम बंब हाइड्रोजन बंब बनाने दे विच लगी हुई। काश इन्हां च अध्यात्मकवाद आ जाए तो दुनिया नूं नष्ट करने वाले पासे नहीं सोचणगे। दुनिया का विनाश करने वास्ते उदों ही बंदा सोचता है जदों इहदे च रहम नहीं हुंदा। अध्यात्मकवाद नाल जुड़न दे नाल साडे च दीनता, निम्रता, प्रेम आदि आ जाता। हाँ, कला अध्यात्मकवाद ही होवे लेकिन उहदे कोल एजुकेशन ना होवे कि वो लंगड़ा ही समझो, वो किस अपनी मंजिल ते पहुंच नहीं सकते। जिस तरह असीं वेखदे हाँ कि एकलव्या की कहानी लेंदे हाँ, उन्हें गुरु नूं तार लिया, वो तीर कमान जान गया सारा कुछ, लेकिन सोच का धनी नहीं बन सकिया, उहदा उन्होंने अंगूठा ही मंग लिया। इसी तरह जेडे केवल ते केवल अध्यात्मकवाद नाल ही जुड़े रह जाते हैं, जिन्होंने वधिया सोच नहीं हुंदी, ना उन्होंने अपने परिवार की सोच रहिंदी है, ना समाज की सोच रहिंदी है, वो लंगड़े की तरह उत्थे दे उत्थे टिके रहिंदे ने, किसी मंजिल च नहीं पहुंचते। नहीं, असी एकलव्या नहीं बनना, असी सोच वाले बनना। असी किसी को सोच अपनी नहीं देनी, ताकि सोच जी है साडे परिवार के काम, साडे समाज के काम आ सके। हुणे मैं देख रहा सा, मैं बेनती भी की उस परिवार वालों कि तुसी नाम तो ही झगड़ा कर लिया। नहीं, यही एकलव्या का हाल है, उसकी सोच ले लो। असी सोच अपने परिवार जोगी रखनी है, ये साडे बच्चे साडा सब तो बड़ा धन है। असी बच्चों को अगे ले जाना है, बच्चों को वधिया बनाना है। मालिक का नाम तुसी किते भी बैठ के सिमर सकते हो, लेकिन साडे घरां च लड़ाइयां ना हो, झगड़े ना हो, असी वधिया अपनी जिंदगी लगा सकीए, अपने परिवारां नूं स्वर्ग बनाना होवेगा, खुश रहना होवेगा। ये साडे गुरुआं ने सानू सिखाया। पातशाह जी ने अपनी बाणी च अगे फरमाया, प्रेम पाटी सुरत लेखन करो, राम मालिक आंख दिखाऊं, प्रेम पाटी सुरत लेखन करो, राम मालिक आंख दिखाओ। आजकल वैसे बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर पहला जो मेरा ख्याल 50 साल तो ऊपर होंगे, उन्होंने शायद सारिया ने फट्टी ते कलम देखी। प्रेम पाटी सुरत लेखन, प्रेम दी फट्टी ते सुरत दी कलम। अजकल पेन ने कलमां से बच्चिया ने देखा ही नहीं होएगा। रारा मम्मा लिख अंक दिखा, सब जेड़ा एक बहुत बड़ी सानू ज्ञान दे गया, इतिहास दे गया। रारा मम्मा तो शब्द तो अक्सर की लिपटी देने उन्हों का जिक्र गुरु जी ने किया है। जागर गुरु जी जिथे संत सन, अध्यात्मकवादी सन, उत्थे बहुत बड़े कवि सन। उन्होंने 16 रागां दे विच अपनी बाणी नूं कहा। बहुत बड़े वैज्ञानिक भी सन। जिस तरह आज वैज्ञानिक रौला पा रहे हैं कि जो ग्लेशियर ने पिघल रहे ने, हवा गर्म हो रही है, पानी नूं दुष्ट होने तो रोकिया जाए। गुरु जी ने एक गल आज तो 600 साल पहला कहती, जल की पीत पवन का थंबा रगत बूंद का गार। साडा जीवन
खड़ा ही दो सहारियां पे है। जल दियां दीवारां ने हवा दे इनू थम लगे हुए हैं। अगर किसी बिल्डिंग दियां दीवारां कट दित्तियां जान तो बिल्डिंग डिग जाएगी, ते जे उहदे थम कट दिते जान तो भी बिल्डिंग डिग जाएगी। इसी तरह जीवन नूं खड़ा रखण दे लई दो चीज़ां दा अहम रोल है, पानी दा ते हवा दा। जे हवा ना होवे तां भी जीवन नहीं रहेगा, पानी ना होवेगा तां भी जीवन नहीं रहेगा। जेकर पानी हवा ना होंगे ये दुनिया पूरी एक चट्टान वांग हो जाएगी। ना इत्थे दरख्त होंगे, ना पंछी होंगे, ना पशु होंगे, ना इंसान होंगे, कुछ नहीं, एक पत्थर जैसा बन के। इस करके गुरु जी ने क्या कि जल और हवा का साडे जीवन च की रोल है। अज तो 600 साल पहला उदों ही गुरु जी ने एक नवी लिपि दी लोगों को। गुरु जी ने देखा ये जिहड़ी लिपि है इन्हां कोल, मैं पढ़न आया, मैनू बाहर बिठा दिता, इन्हां लोगों को कित्थे पढ़न दिता जाएगा। गुरु जी ने इन्हां दी बोली दे विच एक साधारण जी लिपि तैयार की जिन्हों गुरमुखी लिपि कहा जाता। बेशक साडे इतिहासकारां ने यह गल कहती कि वो साडी पहली पातशाही जी ने लिपि लिखी कि ने गुरु अमरदास ने किया, पर गुरु रविदास जी बहुत पहला पैदा हुए ते उन्हां दी बाणी दे विच जो रारा मम्मा समझाए गए ये तो पता लग्या। तां ही लेखराज परवाना ते दरबारी दास जी ने ये गहरा अध्ययन करके साथ साथ लिखता कि सतगुरु रविदास जी ने गुरमुखी लिपि नूं लिखिया। तो उस लिपि की गल की गुरु जी ने। फिर पासा हाँ आप वडभागी हो, आप दे रहबर कितनी महान हुए। गुरमुखी लिपि इन्हां दी देन, 16 रागां दी बाणी दी इन्हां दी देन, रामायण लिखन दी इन्हां दी देन, वेदांत लिखिया तो इन्हां दी देन। इस करके गुरु जी ने सानू प्यासी तू जानत मैं किस नहीं, भाव खंडन रा तो की जान लिया मैं कुछ नहीं आ। नहीं तुसी बड़े महान, अपने इतिहास में देखो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। हुणे ही असी बैठे बैसा ओदी बहुत पुरानियां गल्लां अज दी गल चल रही सी। अज दी सब तो ज्यादा सोच जिहड़ी है तुहाडे लोकां दी। उन्हें दसिया कि डॉक्टर ऑफ साइंस कोई डिग्री होती है, ये केवल 2 लोगों ने की। एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, एक आर.के. नारायण ने, और किसी को हुई दोनों शेड्यूल कास्ट से। इस करके तुसी बड़े महान पहला भी अज भी केवल अज्ञानता च सौन करके असी दुखी हुए थे। हाँ पातशाह जी फिर अपनी बाणी चगे फरमाते जे वेद मुकत पैसन कादक हृदय बिदार प्रकाश दिखा ये वेद मुकत पैसन कादक हृदय बिदार प्रकाश दिखा। सतगुरु जी अपनी बाणी च कह रहे हैं कि यही एक तरीका है मुक्त होने का। मुक्ति कोई ऐ नहीं है कि मरण तो बाद का कोई स्थान मिलता है। मुक्ति का भाव बंधना तो रहे, फिर तुसी बंधना तो रहे।
उदों ही हो जाओ, उदों ही होवोगे जदों तुसी मेरी बाणी नूं मन्नोगे। ताई गुरु जी ने कहा सी, जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा, तुमरे भजन कटे जम फांसा, भगत हेत गावे रविदासा। कहे रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुनीत हमारा। मेरा मित्र, मेरा श्रद्धालु वही है जो मेरी गल नूं मन लेगा। वो बंधना तो रहित हो जाएगा, उदा जीवन सुखदाई हो जाएगा, उदा जीवन आनंदमय हो जाएगा जेड़ा गुरु जी की गल नूं मन लवेगा। गुरु जी ने की किया, सानू किहड़े उपदेश दिते। सब तो पहला उपदेश उन्हां दा सी कि असी ज्ञानवान होना। दूजा उपदेश असी नशियां तो रहित अपने जीवन बनाना। तीजा उपदेश सतसंगत मिल रही है मादियो, जैसे मधु मक्खी मधुमक्खियां वांग प्यार दे नाल अपने घरां च रहना। मधुमक्खी हर एक च डंग है, पर कदे भी अपनी साथन नूं डंगदी है? कदे नहीं डंगदी। वो डंग है तो केवल दुश्मना दे। इसी तरह से परिवारां दे विच, समाज दे विच प्यार ना रहना, एक दूजे नूं डंग नहीं मारना। चाहे वो दरानी जठानी ने, चाहे वो सस ते नूह ने, चाहे ननान परजाई ने, चाहे प्यो ते पुत ने, चाहे पुत्र ते सौरा ते जवाई ने, कोई भी रिश्ता साडा असी प्यार ना रहना। परिवारां दे विच, समाज दे विच जदों प्यार आएगा ते बधू अपने आप ही आ जाएगा, अमृत अपने आप ही आ जाएगा। जे प्यार नहीं साडा, जे असी गुरु जी की गल नूं नहीं मानते, ते गुरु जी ने यह भी गल कहती सी, हर सो हीरा साड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। कहंदे एक गल याद रखना, जेकर तू मेरी गल नहीं मनी, हर सो हीरा साड़ के करे आन की आस, तू मेरी गल ना मन के अपना मन विकारा च लगाएगा, अवगुणा च लगाएगा, तेरे मन दे विच नफरत रहेगी, ईर्खा रहेगी, तू निंदिया ते चुगलियां च रहेगा, विषयां ते विकारां च रहेगा, तेरे नाल दोजक जाएंगे। कहते तेरा घर दोजक बन जाएगा, नरक बन जाएगा। गुरु प्यारी सत्संगत जी, फैसला साडे हाथ गुरु जी ने देता कि असी अपने जीवन नूं, अपने घरां नूं स्वर्ग बनाना चाहते हाँ जां नरक बनाना चाहते हैं। जेकर असी अपने जीवन नूं स्वर्ग बनाना है तो गुरु प्यारी सत्संगत जी सतगुरां दी गल नूं मन लो। ते जेकर नहीं मन्निया तो गुरु जी ने कहा सी कि दुखी दुहागन दोए पक्षहीनी, जिन्हां निरंतर भगती ना की, वो दोनों पक्षां तो हीने रहे, ना इत्थे सुख ते ना अगे सुख। इस कारण असी गुरु जी की गल नूं मनना है। सब तो पहला इसे ही जीवन दे विच अपने जीवन नूं वधिया बनाना। मरण तो बाद किसी ने आके नहीं दसिया सानू कि रिश्तेदार जां भैन भरा ने जां माता पिता ने सामने सामने नहीं दसिया सानू कि मैं उत्थे स्वर्गां च जां नरकां च, किसी ने नहीं दसिया। कारण असी ऐसे ही जीवन दे विच, ऐसे ही जन्म दे विच अपने जीवन नूं स्वर्ग बनाना। ऐहो गल गुरु जी ने कही सी कि अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरी पाई। अब हुणे मैं तेनू उस बेगमपुरे च लैके जाना चाहता हाँ जिथे तेरा सदीवी जीवन आनंदमय हो जाए। सतगुरु रविदास महाराज जी सानू जींदे जी स्वर्ग देना चाहते ने, मरण तो बाद नहीं। मरण तो बाद किथे सानू कहंदे मरे हुए जे मुक्त देते हैं
तेरी मुगत ना जाने कोयला। सतगुरु नामदेव जी कहते जे मान ही लिया कि मरण तो बाद मुक्ति मिलती है, कि उन्होंने कौन जानेगा। बंदा डूब जाए मर जाए तो फिर कोई ਉਹਦੇ ਲਈ सोने की किश्ती लैके आ जाए, उन्हें की उन्होंने करना है? वो तो डूब गया, वो तो मर गया। सतगुरु नामदेव जी कहते तुसीं ते मर गए चले गए, मरण तो बाद तुहानूं मुक्ति किवें देनी। इस करके तुसीं जींदे जी मुक्ति नूं हासिल करना होवेगा, जींदे जी आनंदमय जीवन जीना होवेगा। सतगुरां ने सानू वो जुगती दस दिती, तरीका दस दिता, अध्यात्मकवाद भी और समाजिक वाद भी। समाजिक साडी च वधिया सोच होए, अध्यात्मकवाद गुरु जी ने जिस तरह कहा सानू चित सिमरन करो, नैन अवलोकनो, सरवण बाणी पुर राखियो, मन कर मधु कर करियो, चरण हिरदे करियो, रसन अमृत राम नाम पाखियो। गुरु जी कहते ने सब तो पहला तो साडे च ज्ञान होना जरूरी है, फिर तुसी उस मालिक दे नाल जुड़ना। चित सिमरन करो, चित्त दे विच ओदा चिंतन करना शुरू कर देना। अंदर ही अंदर, बाहर सुनना बंद करके अंदर उस शब्द की धुनी नूं सुनो, बाहर देखना बंद करके गुरु जी के नूरी स्वरूप को देखो। जब अंतर ही अंतर तुसी जुड़ जाओगे, उस ध्यान साधना ते बैठोगे, तो जीवन का सुख मिल जाएगा। कुदरती इस तरह हो जाओगे जिस तरह एक तुसी देखिए बैटरी डाउन हो जाती है तो असी की करते हाँ, उन्होंने किसी प्लग के नाल ला देंगे हाँ, पावर के नाल जोड़ देंगे हाँ कि उन्होंने दोबारा चार्ज कर लेंगे हाँ। इसी तरह साडी हालत है, सानू वैसे मालिक ने फुल पावर दे के भेजा, लेकिन दुनिया चाहे दुनिया च विचरते हुए साडे अंदर की ताकत कमजोर होंदी है। आस्ता आस्ता असी टेंशना च चले गए, धीरे धीरे होर डिप्रेशन च चले गए। पर जेकर असी उस पावर के नाल जुड़ना सीख जाइए कि साडे विच वो पावर आना शुरू हो जाएगी, असी दोबारा चार्ज होंदे रवांगे। बस सतगुरु रविदास जी ने सानू चार्ज होने लई कहा है, उन्होंने सानू साफ साफ रास्ता समझा दिता है। सहज समाध उपाद रहे, पुन वड्डे भाग लिव लागी, कहे रविदास प्रकाश हृदय तर, जन्म मरण पै भागी। तुहाडा जन्मन मरण का डर सारे खत्म हो जाएंगे और तुहाडा कोई पै नहीं सताएगा। कहे रविदास जो जपे नाम, इस जात ना जन्म ना जोनी काम। जब तुसी मेरी बाणी नाल जुड़ जाओगे तुहाडे सारे पै खत्म। इत्थों तक जेड़ा गुरु जी की बाणी नाल जुड़ गया कुछ मत भी नहीं डरदा, वो ते धर्मराज नूं भी कह दिंदा उर्वर पार के दानिया, लिख ले आल पताल, मोहे जम दंड ना लागही, झीले सर्व जंजाल। जा धर्मराज मेरे कर्मा का हिसाब कर ले, पर मैं तेन वादे नाल कहना तू मैनू जम्मा का दंड कदे नहीं ला सकता। मैनू तेरे जम्मा के दंड का कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई पै नहीं है। मैनू नरकां का डर नहीं, 84 का डर नहीं। ये गुरु जी की बाणी चो मिलता है। जदों असीं उहदी उन्हां दी बाणी नूं मन लवांगे साडे अंदर अंतरी ज्ञान हो जाएगा, साडे सारे परम भलेखे खत्म हो जाएंगे। सो आओ गुरु प्यारी सत्संगत जी, अज असीं सतगुरां का जन्मदिन मना रहे। दास एक कविता कह दिया करता है कि यह वधिया गल है कि तुसी गुरु रविदास जी के जन्मदिन ते प्रभात फेरियां कढी। यह भी वधिया गल है कि तुसी शोभा यात्रा नगर कीर्तन का आयोजन किया। यह भी वधिया गल है तुसी लंगर लाए। पर इथों तक सीमित नहीं रहना, असी होर अगे बढ़ना।
कि आया जन्मदिन गुरु रविदास जी का। पिंड शहर दे विच इकट्ठ होया, भोग पाया ते लाया अन्न पानी। पुन खटिया जिन्ना क खट होया, चाकी निकली गीत संगीत होया। किते वध होया किते घट होया, 2 दिन विच रौनकां मुक गईयां। आई खुशी दा खात्मा झट होया। सानू सोचना पवेगा मिल बैठ के किवें खुशी विच होर सुधार करिए, किवें गुरु जी की सिक्ख्या नूं रो संसारी जी विच संसार करिए। उन्होंने जो सानू सिक्ख्या दी पहला तां असीं अपनावी, जो सानू उन्होंने पाठशाला लेके आ, जो अध्यात्मकवाद लेके आ, जिथे असी गुरु जी के चरणों नाल जुड़ के अपगुना तो रहित होकर के अपना जीवन स्वर्ग बनाया। साडे च वधिया सोच आई है, उथे लोकां नूं भी सोच देनी, ताकि साडा पूरा समाज अज्ञानता क्यों निकल जाए, ये सोच वाला हो जाए, ते इन्हां दा जीवन अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। दस कई बारी बेनती करता है कि सरकार गरीब लोगों को 2 रुपए किलो कणक दिंदी है, लैना लगियां होंदियां ने। मेरी सोच है कि अगर ये सरकार इन्हां दे बच्चियां नूं वधिया एजुकेशन दे देन, वधिया वधिया कॉलेज यूनिवर्सिटियां बना देन, ते कणक 50 रुपये किलो भी लैके खा लेंगे। सोच होनी चाहिए। 2-2 रुपये किलो कणक खा के ये बेचारे सगों बिल्कुल मंगते जे बना रहे ने, मंगते नहीं, इन्हों दाते बनाओ। इन्हों च वधिया सोच देनी चाहिए, पर उन्होंने नहीं देनी। असी अपने भरावां नूं वधिया सोच देनी, क्योंकि वो तो सोचते इन्हों च सोच आ गई ये अपने सही रास्ते नूं चुन लैणगे। असी सोच देनी है अपने भरावां नूं, भैणां नूं, ताकि सबना का जीवन स्वर्ग बन सके। असी धरती ते स्वर्ग बनाना, जो गुरु जी ने कहा सी बेगमपुरा शहर को नाम, उस बेगमपुरे नूं ऐसे ही जीवन दे विच, ऐसे ही धरती ते अपने परिवारां नूं बनाउणा होएगा। यही गुरु जी का सच्चा जन्मदिन मनाउणा होएगा। सारियां संतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। एक जरूरी बेनती है, 14 अप्रैल नूं हर साल की तरह पठानकोट विसाखी पर्व मनाया जा रहा है। उस दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जन्मदिन होंदा है, तो उन्होंने जन्मदिन नूं समर्पित वो महान सत्संग सम्मेलन हो रहा है, जिहदे च बुद्धिजीवी बाबा साहेब के जीवन पे चानना पाने की जिन्हों भी संगतां का समा हो। 14 अप्रैल पठानकोट डेरे जरूर पहुंचा जाए। अगर कोई सेवा उथे ली हुई जिसने वो 13 अप्रैल सामने पहुंचेगा, उन्होंने जरूरी एक मीटिंग है। जय गुरुदेव, जय नाम तेरो आसनो नाम
के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो दागा नाम फूल माला। नाम तेरो दागा नाम फूल माला। पार अठारा सगर जुटारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या अरबो। तेरो किया तुझे क्या अरबो। नाम तेरा तू ही चावर डोलारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 अठाठ सठ चारे खाने। 10 अठाठ सठ चारे खाने। हे बरतन है सगल संसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रामदास नाम तेरो आरती। कह रामदास नाम तेरो आरती। सतनाम है हर भोग तुम्हारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर सोहीरा छाड़ के करे आन की आस। ते नर दो जग जाएंगे सत पाके रबदास। हर सोहीरा छाड़ के करे आन की आस। ते नर दो जग जाएंगे सत पाके रबदास। जो